और आज गरीबों को रोजगार का हक देने वाली मनरेगा योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं। आपको बता दें, दिल्ली में मोदी सरकार ने जश्न मनाया ही, साथ ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं, वो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर पहुंचे, जहां 10 साल पहले मनरेगा इस योजना की शुरुआत की गई थी। और 10 साल बाद मोदी सरकार मनरेगा को मजबूत बनाने में जुटी हुई है, लेकिन इस बहाने कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने आ गई हैं। दरअसल याद होगा आपको, ये वही योजना है जिसे पीएम मोदी ने पिछले साल कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक बता दिया था। कभी कभार ये कहा जाता है कि आप मनरेगा बंद कर देंगे या आपने मनरेगा बंद कर दिया है। मैं इतना तो जरूर विश्वास करता हूं कि आप लोग, बाकी विषयों में मेरा क्षमता के विषय में शक होगा, लेकिन एक विषय में आपको जरूर, एक विषय में आप मानते होंगे कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ तो है। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो, उन 60 साल के पापों का परिणाम है। इसलिए मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप शक मत कीजिए। मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा और गाजे बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा। मैंने संसद में भी, संसद के बाहर भी कई बार ये अटकलें सुनी कि क्या मनरेगा में दी जाने वाली धनराशि कम कर दी जाएगी या इस योजना को समाप्त किया जाएगा, कोई और योजना लाई जाएगी। लेकिन नई सरकार ने केवल योजना को आगे ही नहीं बढ़ाया, लेकिन इस योजना के तहत दी जाने वाली जो धन संख्या थी उसमें भी वृद्धि की। शायद ये पहला वर्ष होगा जिसमें जो 34-35 हजार करोड़ रुपया दिया गया था वो केवल पूरा खर्च ही नहीं हुआ, उसके अतिरिक्त मनरेगा में शायद कुछ और साधन भी दे दिए जाए। तारीख बदली, तेवर बदले, मोदी सरकार का नजरिया भी बदला। 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मनरेगा को कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक बता रहे थे, अब मोदी सरकार उसी के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि केवल ये पहला वर्ष होगा जिसमें विकास कार्यों के लिए जो साधन रखे गए होंगे उनमें एक भी पैसे की कटौती नहीं होगी और जो प्रावधान किया गया था उससे अधिक खर्चा होगा। वित्त मंत्री दिल्ली में तो मनरेगा शुरू करने वाला कांग्रेस नेतृत्व आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में मौजूद था, जहां 10 साल पहले यूपीए सरकार में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने मनरेगा योजना को हरी झंडी दिखाई थी। गरीब व्यक्ति को समझ आ गई बात, किसान को आ गई, यूएन को आ गई, वर्ल्ड बैंक को आ गया, मगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को यह बात नहीं समझ आई। कहते हैं मैं मनरेगा बंद नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के बेकार प्रोग्रामों के का निशान है। ये तस्वीरें भूले नहीं होंगे आप, जब मनरेगा मजदूरों के बीच खुद भी मजदूरी करते दिखे थे राहुल गांधी। चुनावी रैलियों में भी राहुल ने मनरेगा का खूब ढोल पीटा था। हमने मनरेगा दिया आपको, पूरे देश को दिया कि भाई गांव में रोजगार नहीं मिलता, गारंटी करके हमने दिया कि भैया जिसको भी रोजगार चाहिए लो। यूपीए सरकार गई, मोदी सरकार आई। पहले चर्चा थी कि मनरेगा योजना बंद हो जाएगी, लेकिन 10 साल बाद भी मनरेगा मजबूती से बना हुआ है, क्योंकि यूपीए के लिए रुख बदलने वाली ये योजना मोदी सरकार भी बंद नहीं कर पा रही है। मनरेगा योजना देश के गांवों में रहने वाले लाखों गरीबों को रोजगार की सुरक्षा देने के मकसद से शुरू की गई थी। 10 साल में इस योजना पर 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, जिनमें पिछले 5 सालों में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।
कुल रकम का 71% मजदूरों के वेतन में खर्च किया जाता है। सरकार का दावा है कि पिछड़े वर्ग के मजदूरों में 17 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत सालाना 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। 8 दिन की मजदूरी करने के लिए हर मजदूर को कम से कम 100 रुपए मजदूरी देने का प्रावधान रखा गया। अभी न्यूनतम मजदूरी बिहार में 163 रुपए है, जबकि केरल में सबसे ज्यादा 500 रुपए है। देश के कई राज्यों से मनरेगा में घोटाले और धांधली के मामले भी सामने आते रहे हैं, लेकिन एनडीए सरकार का दावा है कि मनरेगा अपने बेहतरीन दौर में है।